पतंजलि योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर संस्कृत सूत्रों का एक संग्रह है। योग सूत्रों को प्रारंभिक शताब्दियों में भारत में ऋषि पतंजलि द्वारा संकलित किया गया था, जिन्होंने बहुत पुरानी परंपराओं से योग के बारे में ज्ञान को संश्लेषित और व्यवस्थित किया था। योग सूत्र अष्टांग के संदर्भ के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अभ्यास के 8 तत्व जो समाधि में परिणत होते हैं। 8 तत्व है यम, संयम, नियम, पालन, आसन, योग मुद्रा, प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस लेना, धारणा, मन की एकाग्रता, ध्यान और समाधि, अवशोषण या स्थिरता। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कैवल्य, पुरुष की पहचान, साक्षी चेतना, प्रकृति, संज्ञानात्मक तंत्र से अलग और पुरुष को प्रकृति के उलझे हुए दोषों से अलग करना है। योग सूत्र पुरुष और प्रकृति की सांख्य धारणाओं पर आधारित है और अक्सर इसे इसके पूरक के रूप में देखा जाता है। ये बौद्ध धर्म से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसकी कुछ शब्दावली शामिल है। सांख्य, योग और वेदांत, साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत में तपस्वी परंपराओं की एक व्यापक धारा के विभिन्न अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखे जा सकते हैं, जो उस समय प्रचलित भक्ति परंपराओं और वैदिक कर्मकांडों के विपरीत हैं। समकालीन योग परंपरा पतंजलि के योग सूत्रों को शास्त्रीय योग दर्शन के मूलभूत ग्रंथों में से एक मानती है। हालांकि योग सूत्रों के विनियोग और दुरुपयोग और योग के बाद के व्यवस्थितकरण पर इसके प्रभाव पर डेविड गॉर्डन व्हाइट ने सवाल उठाए हैं, जो तर्क देते हैं कि पाठ बरहावी 12वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्षों के लिए सापेक्ष स्पष्टता में पड़ा था और स्वामी विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी और अन्य के प्रयासों के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में वापसी हुई। 20वीं शताब्दी में इसे एक क्लासिक के रूप में प्रमुखता मिली। 6. पतंजलि का तत्वमीमांसा सांख्य स्कूल के समान द्वैतवादी नींव पर बना है। वैदिक सांख्य योग स्कूलों में ब्रह्मांड की अवधारणा 2 वास्तविकताओं के रूप में की गई है: पुरुष चेतना और प्रकृति मन, अनुभूति, भावनाएं और पदार्थ। ये चेतना और पदार्थ स्वयं आत्मा और शरीर को 2 अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में मानता है। 4-3-44 जीव, एक जीवित प्राणी को एक ऐसी अवस्था के रूप में माना जाता है जिसमें पुरुष विभिन्न तत्वों, इंद्रियों, भावनाओं, गतिविधि और मन के विभिन्न क्रम परिवर्तन और संयोजनों में किसी न किसी रूप में प्रकृति से बंधा होता है। 45 असंतुलन या अज्ञानता की स्थिति के दौरान एक या अधिक घटक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, जिससे एक प्रकार का बंधन बनता है। इस बंधन के अंत को योग और सांख्य दोनों स्कूल कैवल्य, मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। 46 योग विद्यालय का नैतिक सिद्धांत यम और नियम के साथ साथ सांख्य के गुण सिद्धांत के तत्वों पर आधारित है। वैदिक पतंजलि ने सांख्य से गुणों के सिद्धांत को अपनाया है। वैदिक गुण सिद्धांत कहता है कि 3 गुण सहज प्रवृत्ति गुण सभी प्राणियों में अलग अलग अनुपात में मौजूद होते हैं और ये 3 है: सत्व गुण अच्छाई, रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण, रजस गुण जुनून, सक्रिय, भ्रमित और तामस गुण अंधकार, विनाशकारी, अराजक। 4-7-48 ये तीनों हर प्राणी में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग अनुपात में, और प्राणियों की मौलिक प्रकृति और मनोवैज्ञानिक स्वभाव इन 3 गुणों के सापेक्ष अनुपात का परिणाम है। वैदिक जब सत्व गुण किसी व्यक्ति में प्रबल होता है तो स्पष्टता, ज्ञान, रचनात्मकता, सद्भाव और शांति के गुण स्वयं प्रकट होते हैं। जब रजस प्रबल होता है तो आसक्ति, तृष्णा, जुनून से प्रेरित गतिविधि और बेचैनी प्रकट होती है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म के योग स्कूल में मन के दर्शन को रेखांकित करता है। 1.2 योग मन की वृत्तियों का निरोध है। 1.3 तब दृष्टा अपने मूल और मौलिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। 1.4 अन्य अवस्थाओं में दृष्टा का मन की वृत्तियों के साथ समन्वय हो जाता है। ब्रायंट के अनुसार योग का उद्देश्य विवेकपूर्ण विवेक के माध्यम से दुख से मुक्ति है। 8 अंग विवेकपूर्ण विवेक प्राप्त करने के साधन हैं: पुरुष को प्रकृति के साथ सभी संबंधों और चित्त के साथ सभी जुड़ाव से अलग करना। ब्रायंट कहते हैं कि पतंजलि के अनुसार योग अभ्यास अनिवार्य रूप से ध्यान संबंधी अभ्यासों से मिलकर बना है, जो सक्रिय या विवादास्पद विचार के सभी तरीकों से मुक्त चेतना की स्थिति को प्राप्त करने में परिणत होता है और अंततः एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहां चेतना अपने से बाहर किसी भी वस्तु से अनभिज्ञ है, अर्थात किसी अन्य वस्तु के साथ मिश्रित न होने वाली चेतना के रूप में केवल अपनी प्रकृति के बारे में ही जागरूक होती है। जबकि सांख्य स्कूल सुझाव देता है कि ज्ञान मोक्ष के लिए पर्याप्त साधन है,
पतंजलि बताते हैं कि सांख्य के ज्ञान के दृष्टिकोण के साथ संयुक्त व्यवस्थित तकनीक अभ्यास व्यक्तिगत प्रयोग मोक्ष का मार्ग है। पतंजलि का मानना है कि अविद्या, अज्ञानता सभी 5 क्लेशों का कारण है, जो दुख और संसार का कारण है। मुक्ति कई अन्य स्कूलों की तरह अज्ञानता को दूर करना है, जो विवेक, ज्ञान और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जाती है। योग सूत्र योग स्कूल का ग्रंथ है कि इसे कैसे पूरा किया जाए। समाधि वह अवस्था है जहाँ परमानंद जागरूकता विकसित होती है, योग विद्वान कहते हैं, और इस तरह व्यक्ति पुरुष और सच्चे स्व के बारे में जागरूक होने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह आगे दावा करता है कि यह जागरूकता शाश्वत है, यह मोक्ष है। हिंदू